अच्छा जी, हमारी जो डाटा डॉट टीएक्सटी की फ़ाइल है वो ये है, हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट में पड़ी हुई है। मतलब कि सबसे ऊपर हमारे पास साइज़ है, मतलब कि कितने साइज़ की अरे हमने बनानी है। ये 10 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइज़ 10 है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने इस 10 को किसी तरीके से इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्ट्रीम का वेरिएबल बनाएंगे। मैं fin के नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, fin डॉट ओपन, और हमारी जो फाइल का नाम है वो डाटा डॉट टीएक्सटी मैंने रखा हुआ है। तो हम सिंपली इसके थ्रू, इस fin के वेरिएबल के थ्रू डाटा डॉट टीएक्सटी को ओपन करेंगे। अब ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो ये इंटीजर में हम ले लेंगे। ये साइज़ है, तो हम साइज़ नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर हम उसको 10 को इनपुट ले लेते हैं। अब ये क्या हुआ कि हमारे जो साइज़ के अंदर 10 आ चुका है, 10 आ चुका है। अब हमें पता है कि कितने साइज़ की अरे बनानी है 10 की, तो हम सिंपली एक डायनामिक अरे बनाएंगे यहाँ पे इंटीजर टाइप की, जिसको मैं अरे का नाम देता हूँ और इक्वल्स टू न्यू इन साइज़। मतलब कि ये 10 साइज़ की डायनामिक अरे हमने बना ली है। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा कि हमने इस अरे के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को इनपुट करना है। तो हमें पता है हमारे पास साइज़ है, तो हम 10 दफ़ा लूप चलाएंगे, या जो भी साइज़ होगा उस तक हम लूप चलाएंगे और सिंपली इस अरे के अंदर हम इनपुट लेते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या काम हो गया कि हमारा जो हमारे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारी इस अरे के अंदर इनपुट हो गए। अब हमारा क्या काम है कि हमने चेक करना है कि हमारे कितने एलिमेंट्स जो हैं वो इवन है और कितने एलिमेंट्स ओड हैं। ठीक है, उसके लिए हम दोबारा से, क्योंकि हमने पूरी अरे को चेक करना है, हम एक और लूप लगाएंगे। एक और लूप लगाया हमने, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इफ़ अरे आई मोड 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर अरे का एलिमेंट हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स कि वो फुली डिवाइड हो चुका है और वो इवन है। इवन वही होते हैं जो 2 पे फुली डिवाइड हो जाते हैं, और ओड वो होते हैं जो फुली डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमने ये काउंट करना है कि इवन कितने हैं और ओड कितने हैं। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम उनका काउंट रखेंगे। तो हम एक इवन के नाम का बना लेते हैं और एक ओड के नाम का बना लेते हैं। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इवन के अंदर प्लस प्लस करा दो, और अगर नहीं आता तो ओड के अंदर प्लस प्लस करा दो। इससे सिंपली क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इवन नंबर्स कितने हैं और ओड नंबर्स कितने हैं। अब जब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास इवन कितने हैं और ओड कितने हैं, तो हम सिंपली दो अरेज, डायनामिक अरेज बना सकते हैं। एक अरे बना सकते हैं इवन को स्टोर करने के लिए और एक बना सकते हैं ओड को स्टोर करने के लिए। हमें ये भी पता है कि हमने कितने साइज़ की इवन के लिए बनानी है और कितने साइज़ की ओड के लिए बनानी है। इंटीजर स्टैटिक हम इवन इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, ये इवन के लिए है तो हमने इवन काउंट किए हुए हैं इवन के अंदर, और जो हमारी ओड के लिए है वो हमारे पास साइज है ओड के अंदर। ये सिंपली ओड के अंदर। अब ये क्या होगा कि जितने हमारे पास इवन है उतने की ये इवन की रे बन जाएगी, जितने हमारे पास ओड है उतने की हमारे पास ओड की रे बन जाएगी। अब हमने सिंपली इन अरेज के अंदर ओड इवन को लैदा पुट करवाना है और ओड को लैदा पुट करवाना है। उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे साइज तक का, मतलब कि हमें पूरी अरे को चेक करना है। उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इफ़ अरे आई मोड 2 इक्वल्स टू 0, सिंपली जो पहले हमने काम किया कि अगर वो 2 पे फुली डिवाइड हो रहा है तो इवन है। तो अभी हमने क्या करना है कि हम इवन के 0th इंडेक्स से रखना शुरू कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी इवन की अरे, फॉर एग्जांपल मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी इवन की जो अरे है वो 4 की बनी हुई है और ये जो हमारी फुल अरे है वो 10 की है, तो 7th इंडेक्स पे कोई इवन नंबर पड़ा हुआ है। तो हम अगर ये कर देते हैं कि हम इवन आई इक्वल्स टू अरे आई, तो ये तो गलत हो गया ना कि फॉर एग्जांपल अगर 0th इंडेक्स है तब तो ठीक चलेगा, ये कि 0 पे रखवा देगा अगर 0th इंडेक्स पे कोई इवन नंबर है। अगर इन केस के 7th नंबर पे आ जाए तो हमारी इवन की रेंज जो है 4 साइज़ की है, तो वो तो ये कर ही नहीं सकता, हमारी इतनी लंबी तो रही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि हम पार्शियली इंक्रीमेंट्स खुद ब खुद कराते हैं। उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, मैं कोई भी ले रहा हूँ। ठीक है, हम उसमें क्या कहेंगे कि एज प्लस प्लस, अभी एज की इनिशियल वैल्यू है 0। ठीक है, तो जब इन केस यहाँ पे आएगा तो उसके 0th इंडेक्स में रखेगा और एज की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब कि अभी 0 अगर कोई इवन नंबर मिलता है तो उसके उसके अंदर अरे आई की वैल्यू रखवा के इसको इंक्रीमेंट कर देगा और 1 कर देगा इसको। सिंपली हम करते हैं कि अगर इवन नहीं है तो ओड की अरे में हमने जो दूसरा वैल्यू को बनाया एम प्लस प्लस, वो हम उसको इक्वल टू कर देंगे अरे आई के, सॉरी यहाँ पे इक्वल आना है सिंपल।
ठीक है। अब ये हमारा क्या काम हो रहा है कि हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि अगर इवन है तो इवन के अंदर इवन की रे के अंदर पुट करा दो, अगर ऑड है तो ऑड की रे के अंदर पुट करा दो। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सी आउट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स और 4 का एक लूप चलाएंगे जो उतनी दफ़ा चलेगा जितने हमारे पास इवन नंबर्स हैं। ठीक हो गया। प्लस प्लस सी आउट इवन की रे और एक हम स्पेस दे देंगे वैसी डेकोरेशन के लिए, सी आउट एंडल एंडल, उसके बाद सी आउट ओड नंबर्स, ओड नंबर्स 4 का लूप, ओड नंबर्स के लिए ये उतनी दफ़ा चलेगा जितने हमारे पास ओड नंबर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली सी आउट करा देंगे हम ओड नंबर्स वाली अरे को, स्पेस एंड सी आउट एंडल। ठीक है। अब हम यहाँ से अगर देखें, अगर हमारे पास कितने इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन है, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास इवन है और 1 2 3 4, 6 इवन है, 4 ओड हैं। तो हम इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं हम। तो ये देखो 6 हमारे पास इवन नंबर्स आ गए और 4 हमारे पास ओड नंबर्स आ गए। सिंपली को ऐसे करना था। अब हमारा जो दूसरा टास्क है वो ये है, दूसरे टास्क में सिंपली हमने क्या करना है कि जितने नंबर्स हैं उनकी एवरेज काउंट करनी है और फिर चेक करना है कि कौन कितने एलिमेंट्स हैं वो एवरेज से ऊपर हैं और कितने एवरेज से नीचे हैं। दूसरा ये है। अच्छा, इसके अंदर ये मैं बता दूं कि ये जो हमारे इनपुट्स हैं इसके अंदर स्पेसेस नहीं है, स्पेसेस हमें खुद देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्पेसेस दी नहीं हुई उन्होंने। और दूसरा ये कि इन सब का जो एवरेज निकालते हैं हम तो वो 8 आता है, 8.4 आता है, लेकिन जो ये कंप्यूटर करे तो वो उसको सिंपली 8 करता है, राउंड ऑफ कर देता है, फ्लोर पे वैल्यू ले जाता है। तो 8 इसकी वजह से ना ये जो आउटपुट गिवन है ये आउटपुट कुछ सही नहीं है, इसके लिए इस मतलब के ना उस लिहाज से सही नहीं है जिस लिहाज से कंप्यूटर काम कर रहा है। तो हमें अपने अपनी आउटपुट को थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, बाकी कोड सेम ही है। अच्छा जी, अब सिंपली हमने कि पहले क्या किया हुआ, साइज़ हमने इनपुट ले लिया हुआ है फाइल का, हमारी ये फाइल है। हमने साइज़ के अंदर हमारा साइज़ आ गया, उसके बाद हमने पूरी अरे को इनपुट ले लिया। अब हमारा क्या काम है, हमने एवरेज काउंट करना है। हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे, फ्लोट टाइप का वेरिएबल एक लेंगे जिसको हम एवरेज का नाम देंगे और एक इंटीजर हम लेंगे सम के नाम का, क्योंकि एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमें पहले सम काउंट करना पड़ेगा। इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, हम कहेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे आई। इसमें क्या होगा कि सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 प्लस 0, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो 0 में ऐड होगा और इसके अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी सम के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, अभी 0 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 प्लस 2 2 हो गया, इसमें 2 ऐड हो गया। जब दूसरी दफ़ा चलेगा तो 2 प्लस यहाँ पे 3 होगा, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। इस तरह करके काम होता जाएगा। उसके बाद हमने एवरेज काउंट करनी है, हम कहेंगे एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई साइज। ठीक है, यही होता है ना कि जो टोटल सम है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारे पास एवरेज आ गई, अब हमने काउंट करना है कि हमारे पास वो कितने नंबर्स हैं जो एवरेज से ऊपर हैं और वो कितने नंबर्स हैं जो एवरेज से नीचे हैं। सॉरी, ठीक है। अब हम कहेंगे कि इफ अरे आई इज लेस देन एवरेज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, सही है। हमने सॉरी यहाँ पे कहना है ग्रेटर देन, क्योंकि वो 8 आता है तो इस वजह से। अब हमने इसको स्टोर भी तो कराना है कि काउंट किस में स्टोर कितने काउंट है, तो हम एक बना लेंगे अबव के नाम से और एक बना लेंगे बिलो के नाम से। ठीक है, अगर अरे का जो 0th एलिमेंट है वो एवरेज से ग्रेटर है तो उसको अबव में स्टोर करा दो, अबव में काउंट करा दो, और अगर छोटा है तो बिलो में
प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे कि कितने हमारे पास एवरेज से ऊपर हैं और कितने हमारे पास एवरेज से नीचे हैं। सिंपली अब हम अरेज बना लेंगे दो, एक अबव एवरेज के नाम से बनाएंगे, अबव एवरेज इक्वल्स टू न्यू इंट, अबव एवरेज का हमने सोल्व किया अबव के अंदर, और टीचर स्टार एक बिलो एवरेज इक्वल्स टू न्यू इंट बिलो, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या दो रेज बन गई जिनका साइज है, एक का साइज है जो जितने एलिमेंट्स एवरेज से ऊपर हैं और एक का साइज है जितने एलिमेंट्स एवरेज से नीचे हैं। तो हमने अब सिंपली वही काम करना है जैसे हमने पहले किया था। तो हम लेंगे वेरिएबल्स जिसके थ्रू हमने इंक्रीमेंट कराना है उनके अंदर, और फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। इसमें हम कहेंगे कि इफ अरे आई इज ग्रेटर देन एवरेज, तो जो हमारी अबव एवरेज वाली अरे है उसके अंदर उसके एच प्लस प्लस के अंदर अरे आई रखवा दो, ठीक है। और अगर छोटा है तो जो हमारी बिलो एवरेज वाली अरे है उसके अंदर रखवा दो। सिंपली यहाँ पे हमने एम प्लस प्लस कर देना है इक्वल्स टू अरे आई, ठीक हो गया। अब ये हम क्या हुआ कि हमने जो से एवरेज से ऊपर एलिमेंट्स हैं वो अबव एवरेज के रे में पुट करवा दिए, जो एवरेज से नीचे हैं उनको हमने बिलो एवरेज वाली रे में करा दिया। उसका सिंपली हमने सी आउट अबव एवरेज यहाँ पे फोर का लूप चलाएंगे उतनी दफ़ा जितने हमारे पास क्या कहते हैं एवरेज से नीचे सॉरी ऊपर एलिमेंट्स हैं। अबव के अंदर स्टोर कराए हुए थे हमने आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सी आउट करा देंगे हम अबव एवरेज वाली अरे को, अबव एवरेज वाली अरे को साथ एक स्पेस अच्छा लगने के लिए, सी आउट एंडल, सी आउट बिलो एवरेज, बिलो एवरेज और इंटीजर आई is less than below I plus plus। हाँ यहाँ पे हम सी आउट करा देंगे बिलो एवरेज वाली अरे को, और यहाँ पे एक एंडल एंडल, ठीक हो गया। वैसे एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम एवरेज को भी सी आउट करा देते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन से नंबर ऊपर होंगे। सी आउट सॉरी सी आउट एवरेज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एवरेज, ठीक है। अब सही है, कोड तो सही लग रहा है, रन करके देखते हैं। फाइल कहाँ है हमारी, ये रही, हम इसको रन करते हैं कंट्रोल प्लस F5 एंड ये देखो हमारा जो एवरेज आया है 8 है। तो 8 के मतलब कि 8 से जो अबव हैं 1 2 3 4 9 22 10 11, ठीक है। और नीचे जो हैं 3 3 4 8, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका 8.4 होता है लेकिन ये कैलकुलेट 8 करता है, लेकिन हमने फ्लोट के अंदर वैल्यू ली है एवरेज की, ठीक है। तो 8.4 ही बैक एंड में काम कर रहा होगा, लेकिन ज़्यादा मसला कोई नहीं आता। तो हमने देख उन्होंने उसने 8 को भी कंसीडर किया छोटे में क्योंकि 8.4 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो उसने 8 को भी काउंट किया, फिर 4 आ जाता है, 7 आ जाता है, 6 आ जाता है, उसने यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो सिंपली पहला काम ये होना चाहिए कि आपने इस फाइल को देखना है, ये जो हमारी data.txt की फाइल है कि उसमें डाटा की प्रेजेंटेशन क्या है। अगर अगर ये यहाँ पे 3 के बाद एक स्पेस भी है ना, तो हमारा ये जो लॉजिक है ये ख़राब हो जाएगा। जो हमने अभी यहाँ पे ये सारा बनाया है ये सारा लॉजिक ख़राब हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हमारी जो data.txt की फाइल है जिसमें हमारा डाटा पड़ा उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, वो किस तरह से पड़ा हुआ है, उस तरह से हमने फिर कोड रखना होता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसको कंसीडर किया जाए, ठीक है। तो ये कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसको आप दोबारा से रिव्यू कर लो, ठीक है। एंड अल्लाह हाफिज़।